भाई उठ जा। क्या कर रहा है साले? उठ। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। जो हमारी वेब सीरीज़ है उसका आइडिया तो एक्चुअली क्या है, वो 5-6 कहानियाँ जो होती है दोस्त लोग सुनाते हैं अपने किस्से, या फिर आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि हाँ ये इसके साथ इसकी बंदी इसको डंप करके चली गई, या इसके बेस्ट फ्रेंड है ये इसको प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमी और मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी। फिर मैंने इसको सोचा कि क्यों ना इसको हम एक्चुअली क्या है, हर साल हम शॉर्ट फिल्म्स निकालते हैं। इस साल मैंने सोचा थोड़ा और बड़ा लेवल पे हम वेब सीरीज़ क्यों ना बनाए, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया। मेरा कैरेक्टर मतलब बेसिकली ये है कि मैं कटिंग चाय प्रोजेक्ट में छोटू चाय वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो मेरे को काफ़ी इसलिए पसंद आया बिकॉज शायद चिराग को इसमें मतलब लगा होगा कि शायद यही इसको प्ले करेगा, बिकॉज नाम से थोड़ा बहुत मैच करता है ना। बहुत खूबसूरत लगा मेरे को ये कैरेक्टर बिकॉज, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ढीठ बहुत है ये वाला कैरेक्टर, क्योंकि इसमें इसका बात करने का लहजा जो लोगों ने मतलब देखा होगा और काफ़ी मतलब मुझे नहीं पता पसंद किया होगा या नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर से मतलब काफ़ी कुछ सीखने को इसलिए मिला क्योंकि इसमें ना बदतमीज़ी वो वाली है कि छूकर वापस आ जाती है लेकिन लोगों को बुरा भी नहीं लगती। छोटू का कैरेक्टर है, वो छोटू का जो कैरेक्टर है एक तरीके से कह लो वो हर चीज़ का जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट का घोल है। वो उसको बस अपने पैसों से मतलब है और जय भैया की क्या सेटिंग बात चल रही है, उसके एक कान इधर होता है एक कान अपनी चाय में। मैंने कहा भाई, मैंने जब ऋतिक को बोला मैंने कहा भाई तू ऐसा कैरेक्टर है ये कि इसमें तेरे को किसी की परवाह नहीं है लेकिन तू बस एक बंदे की परवाह करता, वो है जय। सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे को चिराग खन्ना ने ढूंढा कैसे। एक बार वो ना इंस्टाग्राम पे लाइव आ रखे थे, तो लाइव आते टाइम उन्होंने मतलब मैं वहीं पर था तो मैं उनको लिख रहा था हाय भाई कैसे हो यार, बिग फैन। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई रुक जा भाई, तेरे लिए ना रजत तेरे लिए ना एक रोल है भाई, मेरे लिए रोल है आपके लिए। तो बोलता हाँ भाई तेरे लिए रोल है। तो फिर क्या बोलते तेरे को भाई एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं क्या भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की यार, मैं कैसे करूँगा। तो फिर उसने बोला हाँ भाई तेरे को करनी पड़ेगी, ये मैं तेरे को ना एक ऑडिशन वीडियो मेरे को भेज दे, ठीक है। 4-5 बार ट्राई किया नहीं हुआ, 6ठी बार ट्राई किया मैं सिलेक्ट हो गया कि भाई तेरे लिए रोल है। तो फिर बाद में चिराग खन्ना ने मेरे को बताया कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग्स दे रहा हूँ। पहले मेरे को स्क्रिप्ट दे दी गई थी, उस टाइम पे स्क्रिप्ट दे दी, सब कुछ दे दिया, मेरे को खाली प्रैक्टिस करने को बोला था। मैंने प्रैक्टिस किया, चिराग खन्ना को पसंद आया, लेकिन जब उसने देखा कि हाँ भाई ये कैरेक्टर तेरे लिए तेरे को करना पड़ेगा, अगर मैं किसी और बंदे को उठाऊंगा तो फिर वो एक्टिंग ये मतलब तेरा रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रोल ही तेरे ऊपर है। मैं अंकिता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। उसमें काइंड ऑफ वो बहुत तेज टाइप की लड़की है जिसमें कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, शी स्टिक टू हिम ओनली, बट उसको और भी लड़के चाहिए बात करने के लिए। मैं तो काइंड ऑफ सिंपल लड़की हूँ और ज़्यादा काम से मतलब रखती हूँ, और इसमें तो कैरेक्टर में तो काफ़ी तेज़ लड़की दिखाई है, तो वेरी डिफरेंट। अंकिता का एक कैरेक्टर ऐसा है कि वो लड़की जो है वो अपने दोस्त से भी प्यार करती है, अपने बॉयफ्रेंड से भी प्यार करती है और एक दो के साथ और भी लगे। मतलब एक तरीके से कह लो वो फीमेल वर्जन ऑफ शैंकी है। बट फ़र्क इतना है कि शैंकी की शक्ल पे हरामीपन दिखता है, वो दिखाने नहीं देती। मतलब कि उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो आपके सामने कुछ हो रहा है पीछे कुछ हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है ये आप वो शक्ल पे नहीं आने देती। वो सबसे मुंह की मिट्टी बनेगी, बट जो अंदर अंदर उसके चल रहा है, जो चाल वो चल रही है, वो हमें दिखानी थी। मेरा कैरेक्टर मेनली एक प्ले बॉय के जैसा है। मतलब जो मेरा दोस्त है जय, वो एक शरीफ लड़का है लेकिन वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन मैं एक हरामी टाइप का बंदा हूँ जो कि उसकी लड़की पे हाथ मारने की पूरी कोशिश करता हूँ जब तक वो पट नहीं जाती। क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मेरा नेचर ही इस तरीके का है कि मेरे को जो लड़की पसंद आती है चाहे वो मेरे दोस्त की वो हो, लेकिन मेरे को उस पर हाथ मारना है। तो मेरा थोड़ा हरामी टाइप का कैरेक्टर है। तुम्हें क्यों बताया हमने शूटिंग कैसे करी? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? जो मोहित का कैरेक्टर है वो बंदा तो मतलब वो दुनिया से अलग बंदा है। उसको एक च्युइंगम चाहिए अपने जॉ लाइन बनाने के लिए, उसको दोस्त चाहिए, अपने मतलब आसपास लोग चाहिए, और उसको मतलब वो जानता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो बस अपना यूँ ऐसे बैठा रहेगा। उसको किसी चीज़ से लेना देना है ही नहीं उसका कैरेक्टर। और ये चीज़ मैंने ऋतिक को, जो जिसने मोहित का कैरेक्टर निभाया, मैंने उसको इसलिए दी, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है।
वो बंदा ऐसे शांत बैठा रहेगा, मतलब आप उसको 3 घंटे ऐसे बिठा लो। तो मैंने वो जो मोहित कैरेक्टर है वो उस बंदे को देख के ही लिखा है। बाकी को एक्टर्स मतलब दे आर नॉट को एक्टर्स, जस्ट लाइक फैमिली, बिकॉज उनके साथ रहने पे बहुत प्यारे खूबसूरत लोग हैं बहुत। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में कैरेक्टर जब मैंने बनाया था, छोटू का कैरेक्टर बनाया था कि ये बंदा रखना है, और सबसे पहले जो डिसाइड भी हुआ था कास्टिंग में वो ऋतिक जोशी था जो छोटू बना था। मतलब चिराग एज अ डायरेक्टर बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो ऑफिशियली मतलब काम में आता है लोगों को सपोर्ट करने के साथ साथ, वो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को बोलता है कि अब तुम ये ज़बरदस्ती करो, नहीं नहीं, आपको सपोर्ट करेगा। और चिराग को पता है हर चीज़ कि कैमरे के सामने अगर सिर्फ एक बंदा नहीं, फ्रेम में जितने लोग हैं 3-4 लोग, अगर पीछे मतलब खाली ग्लास भी रखा होगा तो उसको उससे भी दिक्कत होती है कि मतलब इसको अगर तुम हल्का सा भर दोगे या ये कर दोगे तो ये थोड़ी और नेचुरलिटी ला सकता है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत मतलब अच्छी लगती है उससे देखने को। और कैरेक्टर को मतलब उसने मेरे अंदर डालने में थोड़ी बहुत ऐसे मदद करी कि उसने लहजा में पकड़ बनाए रखने के लिए मतलब मेरी बहुत मदद करी। और उसने सीधा मेरे से ये चीज़ बोला कि छोटू कैरेक्टर जो यूपी साइड अगर बिलोंग करता भी है तो आपको जो है उसकी थोड़ी सी भाषा बनाए रखने के लिए हल्का सा यूपी बिहार साइड आप चले जाइए और गालियों में मतलब अपनी चिल्लाकर बोलिए ये सब। लेकिन चिराग एज अ डायरेक्टर मेरे को उसने बहुत चुन चुन के शब्द भी उसने बताए, जैसे अगर आप नाखून मार देते हैं तो उसको जरीड बोलते हैं, ये हमको पता नहीं था, वो खोज कर लाए ये चीज़। तो ये चीज़ मेरे को बहुत खूबसूरत लगी कि इस कैरेक्टर को कैरेक्टर बनाने में चिराग का बहुत बड़ा हाथ है। एक ना गाजियाबाद की जो यूपी साइड की लैंग्वेज है वो थोड़ी जिसे कहते हैं उसमें क्यूटनेस है। वो लैंग्वेज अब जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे तुम ये कर रहे हो, ये हो गया नॉर्मल, तुम ये कर ले हो नहीं कर ले हो, मेरी बात मान ले हो नहीं मान ले हो, हम बता रहे हैं तुम्हें ये बात। तो ये जो एक लिहाजा है ना, ये अपने आप में इतनी क्यूटनेस लेके आता है कि हमने इस सीरीज़ में ये डाला। और कटिंग चाय जो है, हमने छोटू जो है, सारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो जो अपनी आपस में जो इनकी भाषा है, जय भाई ये तो गलत हो गया, जय भाई हमारे बड़े भाई हैं, तुम्हारी अकल तो बिल्कुल चींटी की टट्टी के बराबर है। अब हम लोग रियल लाइफ में ये वर्ड्स नहीं बोलते कि ओ भाई लड़ाई हो गई, उसकी शक्ल तो चींटी की टट्टी के बराबर है, बट नहीं बोलते। लेकिन वहाँ की लैंग्वेज ऐसी इतनी क्यूटनेस है, मेरे को अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि अब हम गाजियाबाद और एनसीआर के जॉनर में बनाएंगे। मेरे को तो इस कैरेक्टर के बारे में इतना नहीं पता था कि मैं ऐसे नेचर का कभी हुआ ही नहीं, मतलब मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का हूँ। लेकिन उसने मेरे को बताया कि किस टाइप का लुक बनाना है, अगर तुम्हें ऐसा रोल प्ले करना है तो उसके लिए वैसा दिखना भी पड़ेगा, कैसे बाल रखने हैं, कैसे हेयर स्टाइल रखना है, सब कुछ, मतलब कैसे ड्रेसिंग सेंस रखनी है। तो बाकी एक्टिंग के भी बहुत डिपेंड करता है कि हम अगर जिस रोल में हमने आज तक अपने आप को देखा नहीं है, हम उस रोल को प्ले कर रहे हैं। इसकी बहुत फनी स्टोरी है कि कुणाल को मैंने छूटते ही फ़ोन करा, मैंने कहा भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो हरामी कैरेक्टर है जो तेरे पे सूट करता है तेरी पर्सनैलिटी को। तो वो भी हंसने लग गया कुणाल की, भाई क्या बोल रहा है, एक तू बेइज्जती मार। मैंने कहा नहीं भाई कैरेक्टर एक बार देखो। और कुणाल ने एक ऑडिशन दिया था, वो ऑडिशन जब उसने क्रैक करा मैं समझ गया था कुणाल जो है शेंकी के लिए परफेक्ट है। जो हमने नोटिस करा होगा कि हमने ना एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं एक रियलिटी फील देने के लिए हमने एक रेडियो रखा है पूरी टपरी पे कि वो बजे जा रहा है, कोई भी सीन बज रहा है उससे रिलेटेड गाना बज रहा है। ये दरअसल बहुत कॉमन चीज़ है। मैंने कॉलेज के टाइम पे क्या होता है कि हम जैसे दोस्त यार है वो चाय की टपरी पे बैठे हैं तो कुछ बात चल रही है उससे रिलेटेड पीछे रेडियो पे गाना बज रहा है पुराने ज़माने के। और रेडियो की भी ऐसी मतलब हालत हो रखी है कि वो पुराने ज़माने का रेडियो है, बज रहा है, कभी रुक रहा है, चल रहा है। तो ये चीज़ है। और एक जो उसमें हमने रेडियो जॉकी दिखाया है शंपा का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ऐसा है जो लोग रिलेट कर पाएंगे कि होते ना कई की जैसे आरजेस होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपकी लव स्टोरी जो है वो आप डेडिकेट जो जिसको करना चाहते हैं गाना हम उसको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हमने ये दिखाया कि जो सीन चल रहा है वो अलग है, रेडियो पे गाने बज रहे हैं वो सीन को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो गाने डेडिकेट हुए हैं वो गाजियाबाद के फलाना बंदे ने इसको डेडिकेट करा अपनी प्रेमिका को, और प्रेमिका को गाना के डेडिकेट किया, अच्छा सिला लिया तूने मेरे प्यार का। पहले दिन तो देखो जो पहला शूट था उसमें मेरा कोई रूल नहीं था, लेकिन जो वाइब थी वहाँ की शूट का, लाइट्स का, कैमरास का, जो लोग थे वहाँ पर, ऐसा लग रहा था सही में शूट हो रहा है। शुरुआत का जो दिन था कि हमको लगा कि आज से हर चीज़ मतलब ये चीज़ अब शुरू करनी है, पता नहीं था कहाँ तक जाएंगे। लेकिन जब शुरुआत करने पे आए तो पहले तो मतलब लोगों को मेरे को माहौल को देखने में थोड़ी बहुत हल्की सी हिचक हुई
कि मतलब मैं कैसे मतलब हैंडल करूँगा ये सारी चीज़ें, अगर मतलब नहीं हो पाया या मतलब मेरे को तो लगा था कि जाके कैमरे के सामने मैं अपना कर दूँगा, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में मेरे को पता चला कि अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है, अब आपको हर चीज़ को हैंडल करना है, और अगर लोगों को आपको आपका ये वाला लहज़ा पसंद आ रहा है और वो आपसे कह रहे हैं कि खुले हो जाओ, तो मेरे को ये चीज़ में लगा कि अभी जो है नर्वसनेस को थोड़ा सा साइड करते हैं। डिफ़िकल्टी तो हुई थी क्योंकि एक तो कोरोना में ये है कि ज़्यादा लोगों के साथ अगर हम शूट करते हैं और रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी खतरा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर कोरोना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमें यही था कि मेनली अगर कोई देखता भी है तो वो भी सोचता होगा कि मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तो मेन हमें शूट में ये ध्यान रखना पड़ता था कि जिसका शूट चल रहा है, जिसका मतलब जो कैमरे के आगे है, वो मास्क हटा के रखे, बाकी सबको पूरे प्रॉपर रूल्स फॉलो करने थे, सारे नॉर्म्स, मास्क वगैरह लगा के और सारी चीज़ें फॉलो करनी थी। थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन हमने अच्छे से कर दी वो। फर्स्ट डे ऑफ शूट जो था वो बहुत टफ था हम सबके लिए। सबसे बड़ी बात तो सेट लगाना, सुबह सुबह आना, और एक अलग सी वाइब थी। सुबह सुबह गए, पूजा हुई, पूरा मुहूर्त हुआ, स्टार्टिंग हुई, नारियल फूटा, और लोग भी देख रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। कई लोगों को तो जो पड़ोसी, उनको लगा कि मैंने दुकान खोली अपनी, क्योंकि मैं पूजा कर रहा था, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, उनको लगा जी लड़का बेरोजगार हो गया है, उसने दुकान खोल ली है अपनी चाय की, आज से चाय वाला बन गया है। जब शुरू में आए तो ऑफिशियल चीज़ें मेरे को अनऑफिशियल लगने लगी। जब सेट में सबसे पहले हम लोगों ने पूजा करी, तो गणेश जी की आरती के साथ हमने जो है शुभारंभ किया। ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन नर्वसनेस के साथ साथ कभी असिस्टेंट डायरेक्टर आके आपको समझाता है सीन में, उसमें मेरे को कभी ऑफिशियलिटी लगी नहीं। मेरे को हमेशा लगा कि हाँ मतलब घर के लोग हैं, और मैंने कभी भी मतलब जितनी मेहनत, कभी ऐसे सेट पे बारिश हो जाती थी या फिर सामान उठा के आप ही को सब कुछ अंदर करना पड़ता है शेड पे, और कभी आप दूसरे को नहीं बोल सकते ना कि ये इसका काम है, नहीं, अरे तुम घर के आदमी हो यार, तुम हर चीज़ अच्छे से करोगे। तो इसीलिए हमको सारी चीज़ें ले जानी पड़ती थी, और कब दिन में अगर किसी का शॉट नहीं हो रहा तो वो जाके सो भी जाता था, और ऐसे कॉल करके, नहीं तो आप ही तो जाओगे उसको बुलाने, भाई जल्दी आ नीचे। तो ऐसे ही मेरे को हमेशा बहुत चीज़ें लगी कि मतलब हम एक अच्छी जगह पर हैं। धीरे धीरे क्या है, हमारे साथ मुसीबतें बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो है मुसीबतें बढ़ रही थी। जो क्राउड है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, कभी डस्ट आ रही है, कभी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, आसपास से शोर शराबा बहुत है। फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड लास्ट डे, फर्स्ट डे हम उस चीज़ में घुसे थे, और लास्ट डे हम काफ़ी कुछ सीख के निकले थे। तो जो मेरा पहला शूट का दिन था, जिस वक्त मेरे को एक्टिंग करनी थी सबसे पहली बार, तो मैं बहुत लोगों की वीडियोस देख रहा था, पता है कि एक्टिंग कैसे करते हैं, कैसे, बहुत विजय राज की वीडियोस देख रहा था मैं उस टाइम पे, कि एकदम से कैच कैसे कर लेते हैं, कैसे गाजियाबाद वे में मेरे को बोलना है। तो फिर उस टाइम पे मेरे को लगा कि मैं कर लूँगा। जैसे ही कैमरा मेरी तरफ पड़ा, जैसे ही मैंने करना शुरू किया गॉड प्रॉमिस, एक वर्ड नहीं निकला मेरे मुंह से, एक वर्ड नहीं निकला मेरे मुंह से। निकला भी तो बहुत फंबल, ऐसे नहीं कि मुझसे डायलॉग बोलने नहीं जा रहे थे मुझसे, लेकिन फंबल इतने निकले ना। ये पहली बार नहीं हुआ था, ये पूरे शूट पे मैंने ऐसा किया है। एक भी ऐसा टेक नहीं है जो मैंने अच्छी तरह से बोला। वो कम से कम 20 टेक लिए, 20 टेक में एक बार मैंने अच्छा किया, वो मेरा था। अब पेंडेमिक चल रहा था तो हमारी प्रोडक्शन बहुत छोटी थी, हम लोग बहुत लिमिटेड लोग रख रखे थे जो शूट करें। तो अब इसमें हुआ क्या कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर्स रख लिए, सब रख लिया, बट अब इतने जने कम पड़ गए हमें कि एक्टर्स जो हैं वो खुद अपने आप, जैसे कहते हैं, उठ के आ रहे थे कि चलो भाई सेट लगाना है, ये चीज़ करनी है, हम कर देते हैं। एक बार मेरे को ऐसे ही जनरली चिराग का कॉल आया कि भाई मैं वेब सीरीज़ वगैरह कर रहा हूँ, तो पूरा म्यूज़िक वगैरह का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा म्यूज़िक, स्कोरिंग, म्यूज़िक और वगैरह भी, तो वो तू ही करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एज ए जनरली मैंने कह दिया था कि हाँ भाई मैं कर दूँगा। फिर बाद में बताया चिराग ने कि मेरे को इंट्रो वगैरह म्यूज़िक चाहिए, फिर उसके उस हिसाब से करेंगे हम काम। तो रेफरेंसेस भेजे चिराग ने फिर कि ऐसे 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 करना है। तो फिर मैंने अपने पॉइंट्स भेजे कि भाई, हम सैम्पल्स भेजे कुछ कि ये भाई ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले। तो उसको कोई भी मतलब स्टार्टिंग में तो कोई भी समझ नहीं आए, सब उसने कह दिया कि भाई रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। फिर लास्ट में एक भेजा मैंने उसको, उसने कह दिया कि भाई ये आउट्रो अच्छा है, इंट्रो नहीं अच्छा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, चल कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर मैंने एक ट्राई किया, फिर वो अच्छा भी लग गया, वो मेरा भी मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो। तो वो हम लोगों ने इंट्रो रखा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके और चीज़ें बढ़ी। उसने गाने के सॉन्ग्स, मतलब कि गाने के लिरिक्स भेजे, कंपोजिशंस भेजी, और मैंने फिर आगे उसके साथ साथ म्यूज़िक बनाता गया। सब इतने टायर्ड होते थे कि मतलब
किसी की 6-6 घंटे की शिफ्ट है, किसी की 7-7 घंटे की शिफ्ट है। स्पेशली मेरी और रजत की, हमने दिन में भी शूट करे, रात को भी शूट करे, और साथ में हमारा जो डीओपी था वो लगा रहा कि सारा सारा दिन सारी सारी रात। बहुत अलग क्रेज़ था, अलग एक्सपीरियंस था। आंखों में मतलब जिसे कहते हैं नींद भरी पड़ी थी, सिर दर्द होते थे, फिर भी हम गोलियां खा के, डिस्प्रिन खा के चल भाई शूट करते हैं। बहुत डिफ़िकल्टी हुई। ऐसा क्या हुआ था कि कई कई बार ना लोग ना शूट पे इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और हमें शूट इस टाइम पे क्या था क्योंकि गर्मी बहुत थी उस टाइम पे, तो कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, कुछ कुछ डेज डिले हो जाते थे काम के वक्त। तो फिर हमने क्या है कि हम लोगों को साथ निभाया है जिस तरीके से हमने करना चाहिए था। और यहाँ पर हर बंदा जो एक एक हमारा क्रू मेंबर है बहुत हार्ड वर्किंग है। उनको एक बार कहीं जाने को बोलो जाते थे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। लेकिन जो उन्होंने साथ निभाया हम लोगों का, मेरे को लगता है कि मैंने कहीं पर ऐसा देखा होगा। कैसे देखूं, मैंने तो पहली बार कर रहा हूँ। जय जो है वो एक लूज़र का कैरेक्टर है जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट वो कहीं ना कहीं एक लड़की है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे प्यार करता है। लड़की को भी पता है वो मुझसे प्यार करता है, 5 साल पुरानी दोस्ती है, और लड़की जो है वो भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करती है, ऐसा उसका कहना है। चिराग का मेरे को का जो कैरेक्टर है जय चतुर्वेदी का, बहुत एकदम मासूम सा है, स्वीट है, और जो प्यार करता है सच्चा प्यार करता है। ये वाला कैरेक्टर मेरे को असल ज़िंदगी में बहुत अच्छा लगता है। अगर ये होता भी असल ज़िंदगी में जय चतुर्वेदी तो खूबसूरत होता बहुत। सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर मेरा चिराग का ही है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि चिराग खन्ना रियल लाइफ के अंदर बहुत हंसमुख है, ठीक है, बहुत हंसमुख है। वो कोई भी चीज़ देखता है वो उस चीज़ पे हंसने लग जाता है, और वो बहुत हैप्पीली है। लेकिन ये जो वेब सीरीज़ है वो बहुत काम है, इसके अंदर उसके कोई रोल नहीं है, तो चिराग खन्ना के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये रोल निभाना। तो मेरे हिसाब से जो उसने एक्ट किया उसके अंदर, वो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि एक फेस से निकलना दूसरे फेस से, जैसे मेरा कैरेक्टर है बहुत एग्रेसिव है वेब सीरीज़ के अंदर, लेकिन लाइफ में बहुत काम हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इस सीरीज़ में डायरेक्टर भी मैं हूँ और लीड एक्टर भी मैं हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसमें क्या होता है, आप एक्टर से पहले सबसे पहले आप डायरेक्टर हो। अब आपने अपना कैरेक्टर तो निभाना ही, साथ में साथ सबका कैरेक्टर निभाना है बाय साइड। और मैं सच बताऊँ, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं को एक्टर से पूछता था, भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, भाई मैं ठीक एक्टिंग कर रहा हूँ ना, देख ले, तुम्हारे तो सीन अच्छे आ जाएंगे, मेरे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ बड़ी हुई थी। तो हमारी जो बॉन्डिंग दिखाई है वेब सीरीज़ के अंदर, वो ऐसी दिखाई है कि जय और वीरो की, है ना। जय और वीरो की ऐसी दिखाई है कि अगर कोई उसका दोस्त परेशान है, बहुत सारे लोग दोस्त क्या करते हैं रियल लाइफ के अंदर, वो छोड़ के चल जाते हैं। शालू ऐसा बंदा है, वो किसी सिचुएशन में उसको छोड़ के जाता ही नहीं। तो उनका जो प्यार है वो पूरी वेब सीरीज़ को दिखा रहा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने को तैयार है, और उसको अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे पाथ में उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बस वो दिखाना चाहता है कि लड़की वड़की सब वेस्ट है, अपना हाथ ही बेस्ट है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो शालू है, क्योंकि जिस तरह वो बंदा अपने दोस्त की मदद करने में जुटा हुआ था ना, उस तरह मतलब उसने हार नहीं मानी कभी भी। हमेशा अपने दोस्त के साथ रहा, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, और उसे सॉल्यूशन देता रहा हर चीज़ में, मतलब उसके साथ रहा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक बार को शैंकी त्रिवेदी भी लड़की लेके साइड हो जाता है, लेकिन शालू ने एंड तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे को सबसे अच्छा वही लगा। तो जाना का जो गाना था हमारा, वो बहुत अलग तरीके का बना हुआ था गाना। तो चिराग का फ़ोन आया कि भाई वेब सीरीज़ बना रहे हैं हम, और हमारे को एक गाना चाहिए, मतलब फंकी सा गाना चाहिए। और फिर हमने सोचा कि चलो एक गाना लिखा हुआ भी है, यूज़ भी नहीं हो रहा, तो उससे देखते। तो उसने बोला कि भाई गाना तो हमें पसंद आ गया, और सच बताओ तो हमें गाना वो पसंद ही नहीं था। वैसे मज़े मज़े के अंदर बनाया था, 10-15 मिनट के अंदर गाना लिख दिया था हमने। वो बीट भी सोच ली थी, कंपोजिशन सोच ली थी, चलो ठीक है बन गया। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे पसंद आया, पसंद कैसा आ गया था ये सोचते रह गए थे हम, तो कैसे पसंद आ गया उसको। बिल्कुल ही फेंक देता था। आने जाना है। वो चिराग ने जो भेजा था मेरे पास, वो एक अलग ही बीट थी, तो मैंने वो उसे ट्राई नहीं किया, और रेफरेंस उसके अलग अलग थे, 3-4 रेफरेंसेस थे, उनको कंबाइन करके फिर मेरे ऐसे ही जो जनरली माइंड में आया मैंने ट्राई किया, तो वो काफ़ी गाना अच्छा हो गया। कॉमेडी में हमने क्या करा, रोमांस का तड़का लगा के हमने बनाया जाने जाना। कि वो गाने के लिरिक्स ऐसे हैं, मैं तेरे पीछे घूमूं तू मुझसे शर्माए, मैं क्या करूँ हाय। और उसमें जो मैंने शालू को नाचते हुए दिखाया कि हाय हाय ऐसे चिल्ला रहा है। और मतलब जो अभी आपने सुना वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी।
बेसिकली सैड गाना था। अलग से बना के चिराग को, उसने कहा नहीं भाई उसको खराब करना है। ठीक है भाई, और सच बताऊं तो जान जाने जाने कभी ऐसा गाना नहीं था, वो सैड गाना था एक। उसको खराब करा, फिर हमने खराब करके भेजा, फिर उसको कह रहा और करना है। ठीक है भाई, और करा। फिर हमने लाए थोड़ा सा, ये जो गाना है ये एक मूवी है देवडी, उसके गाने से थोड़ा सा इंस्पायर होके थोड़ा सा फिर हमने थोड़ा और खराब करा, फिर गंदी कर दी हमने पूरे गाने में। फिर चिराग भाई साहब को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है। लोगों को लगेगा कि अपने मतलब अगर वो घर पर अगर खाली समय में अगर वो तेज़ एकदम आवाज़ में बजाएंगे, बहुत सुनने लायक गाना है। म्यूज़िक कंपोजिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब लिरिक्स प्लस म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और जो जाने जाना सॉन्ग अपना बना, मतलब कि अभी पूरा कंपोज ही हुआ था खाली, ना उस पर कुछ म्यूज़िक था, कुछ भी नहीं था। और तब भी मैं भी और जिन्होंने लिखा था वो भी और चिराग भी, हम रात को भाई साथ साथ में बार बार रिपीट कर रहे हैं उस गाने को, मतलब बार बार उसको सुन के अपने गानों में, मतलब इतना मज़ा आ गया था, इतना कैची सॉन्ग बना, वो भी 5-10 मिनट में। ये मतलब बहुत ही बढ़िया वो चीज़ बनी। मैं तेरे पीछे घूमूं, तू मुझको पीठ दिखाए, मैं तुझसे बात करूं जो, तू इतना क्यों घबराए, ये तेरे नखरे आए हाय 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 मुझको इतना रुलाए, आशिक मैं तेरा ही हूँ, तुझे क्यों ये समझ ना आए। वाह वाह वाह, जान जाने जाना कभी मुझसे दूर न जाना, ना ना जान जाने जाना कभी मुझसे दूर न जाना। हमारी दोस्ती का कुछ मोल है कि नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शैंकी को जाके सारी बातें बता दी जो हमने तुमसे रियली में गई थी उसके बारे में। हाँ तो क्या हुआ? कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, हाले दिन अपना बिखरा सा हो गया हूँ, टूटा मेरा सपना। तो ये एक जो है, जब जय अंकिता से लड़ जाता है, अब अंकिता ने उसको बताया नहीं कि जो मैंने बातें अकेले में उससे शैंकी के बारे में करी थी वो उसने बता दी उसको। उनकी दोस्ती में ट्रस्ट टूटा है। वो कहते हैं ना एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो उस चीज़ का एक तरीके से कह लो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमने इस पर। और ये गाना जो है एकदम दर्द से भरा हुआ, जिसे कह लो गाना हमने निकाला था कि वो बंदा टूट चुका है अंदर से, कि उसका जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इवन शालू से भी ज़्यादा जिस लड़की पे वो ट्रस्ट करता था, उस बंदी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। तो उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी। तो हाले दिल अपना के ऊपर तो उसने जो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन भेजे था, तो वो तो मतलब डल सी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे और अच्छे मैंने फिर उससे वोकल्स फिर से गवाए कि भाई एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दे वोकल्स, और डबल लेयरिंग स्टैकिंग्स वगैरह करवाई। तो उसके बाद जाके जो गाने का पूरा फॉर्मेट था वो सब अच्छा आ गया, और एकदम सीरीज़ के ऊपर एकदम अच्छे से फिट भी बैठ गया। सबसे बड़ी बात तो गाने के लिरिक्स ऐसे थे कि किसी में स्केल ऊपर थी, किसी में स्केल नीचे थी। तो राशीष ने 4-5 रीटेक बनाए इस गाने के, बहुत सारे जिसे कहते हैं हम लोगों ने इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढे कि कॉम्पोजिशन इतनी हैवी है और गाने के लिरिक्स इतने हैवी हैं कि इसको बिठाएं कैसे म्यूज़िक के साथ। तो जो सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि जो ज़ोर लगाना पड़ा वो गाना हाले दिल था, जिसमें हमने इतनी मेहनत करी। हम तुम्हें हाल दिल अपना बिखरा सा हो गया हूँ मैं, टूटा मेरा सपना क्या बताएं हम तुम्हें हाल दिल अपना बिखरा सा हो गया हूँ मैं, टूटा मेरा सपना। उसने बोला कि एक ट्रैप सॉन्ग बनाना ना बदला टाइप का। मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ। मैंने उस रात को इसको सेंड करा गाना लिख कर, तो भाई को पसंद नहीं आया। भाई ने कहा कि नहीं यार पसंद नहीं आया, दोबारा लिख। मैंने कहा ठीक है, फिर एक और बार लिख दिया मैंने। फिर भाई ने बोला नहीं, मतलब ऐसे हो गया 10 से 15 बार हो गया, इसने गाना मेरा रिजेक्ट कर दिया। रिवेंज वाला सॉन्ग है कौन जीता वाला, वो ये दिखाना था कि बंदे के अंदर आग लगी पड़ी है कि इसने मेरे को धोखा कैसे दिया, इसने मेरा दिल कैसे तोड़ा। तो अब जो है, अब मैं इसका, और सबसे बड़ी बात उसको जय चतुर्वेदी को ज़िंदगी में 2 धोखे मिले, एक उसकी बेस्ट फ्रेंड से, एक उस लड़के से जो उसका एक तरीके से कह लो उसमें दिखाया राइट हैंड था, जो उसकी वीडियो शूट करता था, जो उसका दोस्त था, जिसको वो छोटा भाई मानता था। उसने, दोनों ने ट्रस्ट तोड़ा। तो उसमें ये दिखाना है कि कौन जीता, कि तू तो ठहरा शेर, साइड होले लाडले, ये सब जो थी ना, तू बच्चा है, तू साइड हो, मैं तेरा बाप हूँ, उसके अंदर जो कैसे कहते हैं ना, तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तो तेरा बाप हूँ, साले मेरे से पंगा कैसे ले लिया। तो यही चीज़ हमने गाने में दिखानी थी। और जो इसके लिरिक्स हैं, मेरे को लगता है 15-16 बार लिरिक्स चेंज हुए इस गाने के। जो हमने गाने दिए चिराग को, तो हमें लग रहा था कि यार नहीं ये तो पसंद आएंगे नहीं, क्योंकि यार 10 से 15 बार जब कोई गाने रिजेक्ट, हाँ जब गाने रिजेक्ट हो जाते हैं 10 से 15 बार, तो भाई फिर समझ ही नहीं आता है भाई कितना क्या करें यार, ऐसे क्या डालते इसके अंदर हम।
बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक फिर लास्ट हमने ट्राई जो करते final हैं। दिया था बना के, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर बट बाद अब में जो उसका आया बन के वो तो हमको भी इतना सही लगा, इतना बढ़िया अच्छा लगा, मैंने कहा क्या बना दिया इसने यार ये। कौन जीता वाला जो गाना था अपना, कौन जीता वाले सॉन्ग में अपने क्या था कि जो भाई लोग थे, मैं अब आयुष वगैरह भाई हैं जिन्होंने रैप करा उसमें, तो उनका स्टफ़ जैसे मैंने सुना तो स्टार्टिंग जैसे मेरे माइंड में आई, जैसे मैंने वो इम्प्लीमेंट करके चिराग को भेजा तो उसने वो भी कह दिया भाई ये सब नहीं हो सकता, ये हटा इसको। मैंने फिर वो भी अपना पूरा स्क्रैच कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक और बीट बनाई, फिर उसने उसको थोड़ी बहुत पसंद आई, कहता भाई देखते हैं आगे का कुछ हो पाएगा इसका कि नहीं, बाकी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा चल मैं फ़ाइनल करता हूँ। मैंने फिर उसको आगे बढ़ाया और उसमें एलिमेंट्स ऐड किए, वो जो भी आपने सुना सब कुछ किया उस पर। फिर उसके बाद जाके वो फाइनल जब ट्रैक हुआ तो उसको खुद भी, चिराग को नहीं लग रहा था कि स्टार्टिंग में ऐसा जो गाना था वो ऐसा हो भी सकता है। ये हमें मतलब कि हम जो भी तीनों सॉन्ग बना रहे थे वो उसमें यही हो रहा था कि पहला वाला अच्छा है भाई, फिर दूसरा वाला यार ये तो पिछले वाले से और अच्छा है, फिर थर्ड वाला या तो यार पिछले वाले से और अच्छा है। आयुष और आशीष जो है वो एक तरीके से कह लो हार्डकोर रैपर है, वो अंडरग्राउंड रैपिंग मतलब जिसे कह लो उनमें भरी पड़ी है। मेरे को वो चीज़ चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा एक बॉलीवुड फील और जो स्टोरी से कनेक्ट करे वो चीज़ चाहिए थी। तो इस चीज़ में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, 15, 16, 17 बार, इवन जब शूट चल रहा था तब तक रीटेक उस गाने के हो रहे थे। अब सुबह में शूट करके आऊँ, शाम को इनका फ़ोन आया भाई ऐसे ऐसे गाना हुआ है, मैंने कहा नहीं चेंज करो। तो इस चीज़ में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन एक फाइनल एक जो रिजल्ट बन के आया ये गाना था कौन जीता। और इसका जो सबसे ज़्यादा हमें एक म्यूज़िक देना था कि रोंगटे खड़े करे, तो वो म्यूज़िक जो है वो अमनदीप मेरे को लगा बेस्ट बंदा है कि अमनदीप निकाले। उसमें गिटार बजाया हमने, रॉक गिटार हो गए, वो एक पूरी वाइब देखी। बंदा अब किलस पड़ा है, अब तो तेरी वाट लगनी है, शैंकी को ये दिखाना है, और उसने करके दिखाया। तो ये चीज़ जो है वो प्रॉपर उस गाने ने प्रेजेंट करी। सिक्का उछला चले देखे बेटा कौन जीता, तेरा बापू खेला नहीं देखे कौन जीता, करने चला मैं तो तेरी भलाई पर दुनिया है तेरी और मैं ठहरा बिल्कुल सीधा। मैं तो ठहरा शेर की दहाड़ सुन, करने चला काम पहले जाके साफ सुन, दोगले कर वाली तूने ऐसी तैसी, सामने है कुछ और पीछे बातें कैसी कैसी, हाँ जी तेरी सोच से परे। और जब मेरे एक फन फैक्ट ये है कि जब मेरे गाने रिजेक्ट कर देते चिराग ने, तो 10 बार रिजेक्ट होने के बाद चिराग ने फ़ोन करा कि भाई यार तुम क्या नहीं लिख पा रहे, तुम्हें स्टोरी पता है? तो मैंने कहा हाँ पता है मेरे को स्टोरी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कह रहा कि नहीं यार ये स्टोरी तो है ही नहीं इसकी। मैंने कहा है यार मैं ये सोच के लिख रहा हूँ इतना टाइम तक। और एकता वाला पार्ट जिसमें वो बर्गर खा रही है बहुत ही डिलीशियस सा, वो तो भाई मतलब ऐसा सीन था कि मतलब मैंने उसके लिए स्पेशल बर्गर ही मंगाया और उतना ही बढ़िया बर्गर। फिर उस बर्गर को लेके फिर मैंने उसको खुद खाया, और तब मैं डाइटिंग में था, तब भी मैंने बर्गर खाया और पूरा साथ में रिकॉर्ड करके एक एक चीज़ रिकॉर्ड करी, जैसे वो उंगलियां चाटती है वो भी इमिटेट किया, सब चीज़ें की स्टार्टिंग से, मतलब एक एक पूरी जेन्युइन लगना चाहिए। वेब सीरीज़ का कटिंग चाय टाइटल एक तो सबसे बड़ी बात यह है इसलिए रखा कि जैसा कि मतलब चाय जो है वो एक कहते हैं हिंदुस्तान में हर किसी की फेवरेट चीज़ है चाय जो है। तो एक कटिंग चाय एक ऐसी चीज़ होती है जो आधी अधूरी होती है। लोग क्या होते हैं हमेशा कटिंग चाय एक तो ले लेंगे लेकिन उसके बाद दूसरी ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो होती इतनी सी है, वो जब उनको टेस्ट आने लगता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सेम चीज़ हमने सीरीज़ में बताई गई है कि कटिंग चाय जो है वो जय चतुर्वेदी की स्टोरी ऐसी है कि जब जब स्टोरी में लगता है जय को कि मेरे साथ अब अच्छा होने वाला है, जैसे ही अच्छा होने वाला होता है उतने में वो चाय ख़त्म हो जाती है, मतलब वो स्टोरी ही उसकी जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए छोटू बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कटिंग चाय की तरह है कि मीठी भी है गर्म भी, लेकिन कहीं ना कहीं आधी अधूरी भी है। और यही हमने उसमें दिखाया कि हर किसी की ज़िंदगी मीठी भी है गर्म भी है, लेकिन अगर ऐसे ही जैसे जय उसमें जी रहा है कैरेक्टर या फिर सारे कैरेक्टर उसमें जी रहे हैं वैसे लेके जाओगे तो आधी अधूरी रह जाएगी स्टोरी। चिराग भी साथ में बैठा था क्योंकि कोरोना का टाइम था, इसलिए हम लोग एनीडेस्क पे पूरा टाइम बैठे रहे थे सुबह से लेकर रात तक। ये भी पता होता था कि मम्मी ने क्या बनाया है खाने में मुझे भी पता होता था कि क्या हो रहा है भाई के घर में। सब कुछ डाइट प्लान भी फॉलो हुए से हम लोग के मैच हुए हैं, और हम लोगों ने आउटफिट्स भी बातें डिस्कस की, ये सारी बातें हुई हमारी। और पूरा दिन एनीडेस्क पे रात भी होती थी। रात को हम लोग अप्रॉक्स 2-3 बजे तक तो जाग के काम किया हम लोगों ने।
फिर फॉलीज जो होती हैं, फिर उनका बैकग्राउंड स्कोरिंग भाई ने बताया कि ऐसा 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 ऐसा, तो फिर हम लोगों ने वैसे वैसे मतलब मैंने किया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सोचा था भाई यार थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह से बैठता था, रात को पता नहीं चल रहा भाई कहाँ नहा रहे हैं, भाई कहाँ खाना पी रहा भी वही उस डेस्क पे हो रहा है, सब कुछ उधर ही हो रहा है। लेकिन भाई जो चीज़ बाद में आई वो मुझे खुद मतलब काइंड ऑफ प्राउड है। हम जो वेब सीरीज़ बना रहे हैं ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे झेली होगी, जैसे किसी इंसान का कटना। अब किसी जो बूढ़ा इंसान है उसका भी तो कभी ना कभी तो कटा होगा ना अपनी ज़िंदगी में। तब मुझे स्टोरी तो यार इसकी मतलब ऐसे लगे कि हाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि पूरी ख़त्म हो जाए स्टोरी और मतलब पूरी देखूं यार, इतनी अच्छी इंटरेस्टेड लग रही है कि इतना सबसे बढ़िया लगा मेरे को छोटू चाय वाले का कैरेक्टर। तो जैसे कि चिराग भाई ने उसके डायलॉग्स वगैरह लिखे और नरेशंस लिखी, तो उससे मतलब कि समझ आ रहा है कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बांधा है पूरी मतलब वेब सीरीज़ को, बहुत ही कंबाइन करके रखा है, और वो सब चीज़ें तो बहुत ही इम्पैक्ट डालती हैं। और एंड में जैसे इसका एक नए कैरेक्टर के साथ एंड हुआ, इसका मतलब इतना अलग सा एंड हुआ, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ नया कंसेप्ट था। एक नमूना ऐसा ऐसा ज़रूर होता है जो जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। एक नमूना ऐसा होता है शालू की तरह जो हर बात में उछल पड़ता है, उसको हर चीज़ दिल पे ले जाता है। एक नमूना ऐसा होता है जो हर बात में किलसा हुआ रहता है छोटू की तरह कि भाई मेरे पैसे दे दे यार, भाई प्लीज़ गरीब आदमी हूँ मेरे पैसे दे दे। शैंकी जैसा हरामी, मतलब ये एक पूरा जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है ना मिक्सचर, वो हर एक पर्टिकुलर बंदे को आप लोग कह सकते हो कि ये तो ये वाला कैरेक्टर है, ये मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे दोस्त के साथ ये स्टोरी गुजरी हुई है। यूथ तो देखो अपने आप जानते हैं भाई, हर चीज़ जानती है अपने, है ना, वो हर चीज़ जानती है। और मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस है सारे के सारे लोग हैं, हर बंदा देख सकता है, लेकिन साथ में मत देखना। आजकल के बच्चों में काफ़ी रहता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अट्रैक्शन अफेक्शन, ये सब चीज़ें काफ़ी आजकल बच्चे फेस करते हैं, और जो कि होता ही है, नेचुरल है, तो यूथ इसे रिलेट कर पाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत लगी है हम सब की, A to Z, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो भी हमारे प्रोडक्शन टीम एक्टर जितने भी लोग थे सबकी मेहनत लगी है। तो आप लोग प्लीज़ जाइए एक बार देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को दिखाइए, और अगर आपको रिलेट करती है तो जितना हो सके आप लोग इसको फैलाइए। बहुत मेहनत लगी हमारी 1-1.5 साल की, और 100-150 लोगों की इकट्ठी मेहनत है, और पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा मौका मिला है मेरे को खुद को कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। भले ही हमारे लिए बहुत बड़ा हो, लोगों के लिए छोटा है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हम लोग इस लेवल तक लेके आए हैं कि हम लोगों तक ये चीज़ पहुँचा पा रहे हैं। तो गाइस फाइनली 1 महीना हो गया हमारे शूट को, और 1 महीने बाद क्या है,